इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कंट्री के इकोनॉमी का एक इम्पोर्टेंट पिलर है जो सेवर टू इन्वेस्टर फंड के फ्लो को फैसिलिटेट करता है और इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल ग्रोथ दोनों में क्रूशियल रोल प्ले करता है। फाइनेंशियल सिस्टम वाइड एरे ऑफ इंस्टीट्यूशन, मार्केट, इंस्ट्रूमेंट एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को इनकम्पास करता है जो इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट्स को फाइनेंशियल सर्विस डिलीवर करता है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सेविंग्स को मोबिलाइज, रिसोर्सेज को इफिशिएंटली एलोकेट, रिस्क मैनेजमेंट टूल्स को प्रोवाइड और फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करके इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव फाइनेंशियल नीड्स के फुलफिलमेंट को इंश्योर करता है। इसका ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सिस्टम रोबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के साथ ट्रांसपेरेंसी एंड रिलायबिलिटी को इनहेंस करता है। पॉलिसी मेकर्स के लिए फाइनेंशियल सिस्टम इकोनॉमिक ग्रोथ के टूल को प्रोवाइड करती है, जबकि सिटीजन्स के लिए इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के लिए एवेन्यूज को ऑफर करती है। जैसे जैसे इंडिया का डेवलपमेंट जारी है, फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रेंथन करना, मार्केट एफिशिएंसी को इनहेंस करना और फाइनेंशियल इंक्लूजन को कैप्चर करना इंक्लूसिव एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए की प्रायोरिटीज होगा। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रक्चर। इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर को दो मेन सेगमेंट्स, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में डिवाइड करा जा सकता है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक एक्सचेंजेस एंड पेंशन फंड को कॉम्प्राइज करती है। ये इंस्टीट्यूशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा रेगुलेटेड होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में ट्रांसपेरेंसी, इफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी को इंश्योर करता है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इनफॉर्मल फाइनेंशियल इंटरमीडिएट इंक्लूडिंग मनी लेंडर्स, चिट फंड्स एंड अदर अनरेगुलेटेड एंटिटीज को कंसिस्ट करता है। ये सेक्टर प्राइमरली अनबैंक्ड एंड अंडरसर्व्ड सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के फाइनेंशियल नीड को कैटर करता है। लिमिटेड रेगुलेशन के बावजूद अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर रूरल एंड मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन के लिए क्रेडिट के इमीडिएट एक्सेस को प्रोवाइड करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कंपोनेंट्स। पहला बैंक्स फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम के बैकबोन है। ये पब्लिक के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं और क्रेडिट को लोन्स एंड एडवांसेस के फॉर्म में क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। इंडिया में बैंक्स को पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड फॉरेन बैंक में क्लासिफाइड करा गया है जो इकोनॉमी के डिफरेंट सेगमेंट्स को सर्व करते हैं। बैंक सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड पेमेंट सिस्टम के स्मूथ फंक्शनिंग को फैसिलिटेट करता है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज बिना बैंकिंग लाइसेंस को होल्ड करे वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विस को ऑफर करता है। ये सर्विस लोन, लीजिंग, हायर परचेज एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी को इंक्लूड करता है। इंश्योरेंस कंपनीज लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट इंक्लूडिंग हेल्थ एंड प्रॉपर्टी इंश्योरेंस को प्रोवाइड करते हैं। ये IRDAI द्वारा रेगुलेटेड होते हैं और रिस्क मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। कैपिटल मार्केट कंसिस्टिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस सच एज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज को इक्विटीज एंड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशू करके फंड रेज करने में हेल्प करते हैं। कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएरीज इंक्लूडिंग ब्रोकर, रजिस्ट्रार्स एंड डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग एंड लिक्विडिटी को फैसिलिटेट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स मल्टीपल इन्वेस्टर्स से रिसोर्सेज को कलेक्ट करता है और उसे इक्विटीज, बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटीज के डाइवर्सिफाइड रिफ्लेक्शन में इन्वेस्ट करता है। सेबी द्वारा रेगुलेटेड म्यूचुअल फंड्स रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रोफेशनली मैनेज इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एंड रिस्क डाइवर्सिफिकेशन का एक्सेस प्रोवाइड करता है। पेंशन फंड्स इंडिविजुअल को रिटायरमेंट प्लानिंग एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी को प्रोवाइड करता है। ये PFRDA द्वारा रेगुलेटेड होता है और लॉन्ग टर्म एसेट्स में रिटायरीज के लिए सस्टेनेबल रिटर्न्स को इंश्योर करने के लिए इन्वेस्ट करता है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम वेरियस रेगुलेटरी बॉडीज द्वारा एस्टैब्लिश सेट ऑफ लॉज, रेगुलेशन एंड कोड्स के अंदर ऑपरेट करता है। फॉर एग्जांपल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 RBI के फंक्शनिंग को गवर्न करता है, जबकि सेबी एक्ट 1992 सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करता है। रेगुलेटरी ओवरसाइट, स्टेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन अक्रॉस फाइनेंशियल इकोसिस्टम को इंश्योर करता है। इंडिया फाइनेंशियल
फाइनेंशियल सिस्टम फीचर्स डुअल स्ट्रक्चर। इसमें अथॉरिटीज द्वारा रेगुलेटेड फॉर्मल सेक्टर एंड अनबैंक पॉपुलेशन को हैंडल करने के लिए इनफॉर्मल सेक्टर होता है। इंटरमीडिएशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेविंग को मोबिलाइज करता है और उसे प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में चैनलाइज करता है। मार्केट बेस्ड ओरिएंटेशन ये सिस्टम मार्केट मैकेनिज्म द्वारा ड्रिवन होता है। गवर्नमेंट रेगुलेशन रेगुलेटरी बॉडी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करती है, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करती है और ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करती है। फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रधानमंत्री जन धन योजना एंड प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अंडर सर्व पॉपुलेशन को बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटीज को प्रोवाइड करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ कैपिटल फॉर्मेशन एंड रिसोर्स एलोकेशन को फैसिलिटेट करके फाइनेंशियल सिस्टम नेशनल डेवलपमेंट में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम फंक्शंस इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम सेवरल क्रिटिकल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडिविजुअल बिजनेस एंड गवर्नमेंट एंटिटीज से सेविंग को गैदर करते हैं और इन फंड्स को प्रोडक्टिव चैनल में डायरेक्ट करते हैं। बैंक्स म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनीज एंड एनबीएफसी सेविंग को इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने को इंश्योर करते हैं। एलोकेशन ऑफ क्रेडिट फाइनेंशियल सिस्टम इकोनॉमी के वेरियस सेक्टर के अक्रॉस क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करता है। बैंक्स एंड एनबीएफसी बिजनेस एक्सपेंशन कंजम्पशन हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन्स प्रोवाइड करते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी को फैसिलिटेट करते हैं। पेमेंट सिस्टम ए रॉबस्ट पेमेंट सिस्टम स्मूथ एंड सिक्योर ट्रांजैक्शन को इंश्योर करता है। मॉडर्न पेमेंट मैकेनिज्म सच एज एनईएफटी आरटीजीएस एंड आईएमपीएस इंस्टेंट फंड ट्रांसफर को फैसिलिटेट करते हैं और फाइनेंशियल कनेक्टिविटी को स्ट्रेंथन करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट इंश्योरेंस कंपनीज डेरिवेटिव मार्केट्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज एंड मिटिगेट करने में हेल्प करते हैं। लाइफ हेल्थ एंड प्रॉपर्टी इंश्योरेंस प्रोडक्ट इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस को अनफॉर्चून फाइनेंशियल लॉसेस से प्रोटेक्ट करते हैं। प्राइस डिस्कवरी फाइनेंशियल मार्केट फाइनेंशियल एसेट इंक्लूडिंग स्टॉक्स बॉन्ड्स एंड कमोडिटीज के प्राइस डिटरमिनेशन में हेल्प करते हैं। स्टॉक एक्सचेंजेस एंड कमोडिटी मार्केट ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग को फैसिलिटेट करते हैं और एसेट्स के ट्रू मार्केट वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करने में हेल्प करते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट फंड्स को प्रोडक्टिव सेक्टर्स में चैनलाइज करके फाइनेंशियल सिस्टम इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट इन न्यू टेक्नोलॉजीज में सपोर्ट करता है। ये नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्रेस में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन फाइनेंशियल सिस्टम रूरल रिमोट एंड अंडर डेवलप्ड एरिया में बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटीज के एक्सेस को प्रमोट करता है।